नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि एनसीपी नेता अजीत पवार ने दरअसल कैबिनेट विस्तार को लेकर के टिप्पणी की थी और ये कहा था कि शायद दिल्ली से हरा झंडा नहीं मिल रहा है, इस वजह से अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं किया गया है। जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि शायद वो भूल गए हैं जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तब केवल 5 मंत्रियों के साथ ही उनकी सरकार चली थी और 1 महीने तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। इसी के साथ ही अगर बात करें सीएम एकनाथ शिंदे की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शिवसेना और बीजेपी का ये गठबंधन छोटा मोटा गठबंधन नहीं है, बल्कि मिशन 2048 को देखते हुए ये गठबंधन किया गया है। इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको बता दें कि आज नीति आयोग की बैठक थी दिल्ली में और इसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे थे और यहां पर बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो मंत्रिमंडल है उसका गठन जल्द ही होगा। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो मिशन है वो 2048 के मिशन को देखते हुए बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन किया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कैबिनेट विस्तार होना है इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट ने कैबिनेट विस्तार पर कोई रोक नहीं लगाई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जल्द कैबिनेट विस्तार के ऐलान को एक बार फिर से दोहराया। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई तारीख तो फिलहाल नहीं बताई है, लेकिन नई दिल्ली में रविवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि कैबिनेट विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के केस का कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व डेप्यूटी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार के कैबिनेट विस्तार में देरी के आरोपों पर भी करारा पलटवार किया है। बता दें अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में इसलिए देरी की जा रही है क्योंकि शिंदे और फडणवीस की जोड़ी को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। हमें लगता है कि सीएम से कैबिनेट विस्तार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्री नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में भारी बारिश और किसानों के मुद्दे भी सिर उठा रहे हैं, लेकिन जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल जाएगी तब तक सरकार में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट विस्तार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पूरे होने के बाद ही होगा। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के इन तंजों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता हैं, उन्हें ये सब कहना ही पड़ेगा। अजीत दादा अपनी मर्जी से भूल जाते हैं कि जब वे सरकार में थे तब पहले 32 दिन सिर्फ 5 मंत्री ही थे। बता दें कि उद्धव सरकार के पहले 1 महीने में अजीत पवार ही डेप्यूटी सीएम के रूप में नियुक्त किए गए थे और 5 मंत्रियों के द्वारा महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी। और अब वर्तमान में वो जो वर्तमान सरकार है शिंदे और बीजेपी की, उस पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर अभी तक वहां पर कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हुआ है, कैबिनेट मंडल का गठन क्यों नहीं हुआ है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के कई नेता कैबिनेट विस्तार की तारीखों पर लगातार बयान दे चुके हैं। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार रविवार से पहले ही हो जाएगा। इसके बाद बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने गुरुवार को कहा कि कैबिनेट में नए सदस्य 15 अगस्त से पहले शामिल कर लिए जाएंगे ताकि मंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने क्षेत्र में तिरंगा फहरा सके। इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में होने वाले कैबिनेट विस्तार में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। इसी के साथ ही वहीं रुख करें दूसरी खबर की ओर, तो भाजपा नेता राव साहेब दानवे ने यह घोषणा की थी कि वो राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 2048 को लागू करेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अच्छी बात है कि बीजेपी मिशन 2048 को लागू कर रही है। मिशन 2048 बीजेपी और शिवसेना के बीच एक सहयोग है। हम गठबंधन में हैं, राज्य में हमारी सरकार है और इसलिए हम ताकत के साथ काम करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया
लिया जाएगा। सरकार बनने और कोर्ट केस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कैबिनेट विस्तार पर कोई रोक नहीं लगाई है। हमने नई सरकार महाराष्ट्र में बनाई है जो कि बीजेपी और शिंदे समूह के समर्थन में बनी है। इसी के साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिलहाल दिल्ली में है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही कि कैसे बीजेपी और जो शिवसेना है उनका मिशन 2048 है। इसी के साथ ही कैबिनेट विस्तार पर उन्होंने कहा कि जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए एक अर्जी दाखिल की है। इसको लेकर के सुनवाई भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग में भी शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने हैं और दोनों ही ये अपील कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि पार्टी और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर के फैसला उनके फेवर में हो। जहां एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि उनके पास विधायकों और सांसदों का समर्थन है, इसकी वजह से पार्टी और चुनाव चिन्ह में उनका दावा प्रतिबद्धित होता है। तो इसी के साथ ही उद्धव गुट जो है वो ये कहता है कि ये पार्टी उनकी है और चुनाव चिन्ह जो है उनके पास ही रहना चाहिए। इसको लेकर के फिलहाल अभी चुनाव आयोग से भी कोई फैसला नहीं आया है। और वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि वो चुनाव आयोग के पास जाए और वही चुनाव आयोग ही इसका निर्णय ले सकती है। हालांकि देखने को मिला कि 30 जून को कैसे सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे ने शपथ ली और डेप्यूटी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। इसी के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा में कैसे फ्लोर टेस्ट भी पास किया गया, ये भी लोगों ने देखा। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इन सब के बीच बयानों का जो सिलसिला रहा, लगातार एक दूसरे पर लोग पलटवार करते रहे, राजनीतिक बयान एक दूसरे पर लगाते रहे, आरोप लगाते रहे और इन सब के बीच में ईडी की कार्रवाई भी होती रही और उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए लगातार मुश्किलें भी खड़ी होती रही। इस वक्त संजय राउत ईडी की हिरासत में है और इस वजह से शायद उद्धव गुट की ओर से ऐसा कोई बयान सुनने को नहीं मिल रहा है शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस को लेकर के। लेकिन एनसीपी नेता अजीत पवार ने कैबिनेट विस्तार को लेकर के टिप्पणी की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी उनको याद दिलाया कि कैसे महाविकास आघाड़ी सरकार का जब जन्म हुआ था तो 30 से 32 दिनों तक यानी कि टोटल 1 महीने तक सिर्फ 5 मंत्रियों ने कार्यभार संभाला था और इस दौरान डेप्यूटी सीएम के रूप में अजीत पवार ने ही महाराष्ट्र का जो रूपरेखा है वो देखा था, राजनीति जो है वो करी थी। तो उनको उनका ही सरकार याद दिलाया और ये कहा कि इस पर इस तरीके से टिप्पणी ना की जाए, इसको लेकर के जल्द ही फैसला कर सकती है। इसी के साथ ही लगातार देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है 2-3 बार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं इसको लेकर के और हर दौरे को लेकर के यही कहा जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा की जा रही है कि आखिर कौन कौन से जो चेहरे हैं वो शामिल होंगे, कौन कौन से मंत्रालय किसके पास जाएंगे, इसको भी लेकर के बातें हो रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे इस चेहरों का निर्णय कर लिया गया है, लेकिन मंत्रालय किनके पास जाएंगे इनको लेकर के अभी संशय बना हुआ है। और इसी को लेकर के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरा किए थे और उस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा, इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात की थी और कहा जा रहा था कि इन मुलाकातों के बाद ही ये निर्णय पूरी तरीके से संक्षेप में आएगा कि आखिर किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। तो वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस अपने पास रख सकते हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं और कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्रालय अपने पास रख लेंगे तो महाराष्ट्र की ताकत भी उनके पास होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।